भविष्यवक्ता तरह तरह से किस्मत का हाल बताते हैं। ये सभी तरीके अनोखे तो है ही, साथ में रहस्यमय भी है। कोई भविष्य के बारे में किस सीमा तक जान सकता है, इस पर दुनिया भर में अध्ययन किए गए हैं। भविष्य को विश्व स्तर पर अध्ययन करके अपने यजमान यानी भविष्य जानने वालों का संपूर्ण समाधान करना, यह मेरा ध्येय है। इसके लिए मैंने फ्रांस के नास्ट्रेदामस, इंग्लैंड के कीरो, जर्मनी के क्राफ्ट, फ्रांस की मैरी लेनोर्मा, फ्रांस के कैंग्लियोस्ट्रो, जोएन्ना साउथकॉट, इटली के लूका गाउरिच, ब्रेहन के केनेथ मैकेंजी, अमेरिका के जीन डिक्सन आदि प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं को पढ़ा है। इन विद्वानों के अपने अध्ययन के आधार पर आम व्यक्ति को साधारण भाषा में भविष्य जानने के लिए राशि एक समाधान नामक तय सिद्धांतों को अपनाएगा, उसके जीवन में आशा की किरण जागेगी। उसके जीवन से संपूर्ण संयोग या दुर्भाग्य जैसे शब्द पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपको अपने कर्मों के अनुसार दुख देता है तो उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। अपने को दुर्भाग्यशाली समझना यह ईश्वर का अपमान करने जैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र होता है तो फिर वह दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। यह निर्विवाद है कि मानव मन की थाह को लेने के लिए आज तक कोई मशीन या उपकरण इजाद नहीं हो सका। भले ही चांद और तारों तक पहुंचने के लिए यह अंतरिक्ष यान तैयार कर लिए गए हैं। इस सीडी के माध्यम से मैं आपको आपका भविष्य पढ़ने के लिए सहयोग करने की कोशिश करूंगा। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। यह सोच होती है मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातक है आशा भोसले, उर्मिला मातोंडकर, गोविंदा, सलमान खान, नरगिस दत्त, रीना राय, स्मिता पाटिल, अजय जडेजा, प्रकाश पादुकोण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज चौहान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, केपीएस गिल, सिकंदर, जॉर्ज फर्नांडिस, राजेश पायलट, अरविंद घोष और एनी बेसेंट। वक्त फिल्म का एक दृश्य है जहां एक ज्योतिष बलराज साहनी को कहता है कि आपका समय खराब आने वाला है, तो वह उसका मजाक उड़ाकर अपनी मेहनत की डींगे हाँकता है। साथ में यह भी कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे को इंस्पेक्टर, दूसरे को डॉक्टर और तीसरे को इंजीनियर बनाऊंगा। दूसरे दिन भूकंप के आने से उसके सपनों पर पानी फिर जाता है। जिसे वह इंस्पेक्टर बनाना चाहता था वह चोर बन गया। यह फिल्म देखने के बाद में भी एक नौजवान छत पर आकाश की ओर मुंह करके लेट जाता है और मन भी मन कहने लगता है, ऐसा भी कहीं होता है। मेरी राशि मेष है, उसका चिन्ह भेड़ है, वो आकाश में है। यह सब बकवास है। यह सब मन ही मन कहते हुए वह आकाश की ओर देख रहा है। उसे साफ आकाश में छोटे छोटे तारों के समूह में 2.25 नक्षत्रों के सहयोग से भेड़ का आकार बनता हुआ दिखता है, तो वह चौंक जाता है और उसका ज्योतिष पर विश्वास बैठ जाता है। अर्थात मेष यह राशि सबूतों के बाद ही सच को स्वीकार करती है, आंख बंद करके नहीं। महाराजा रंजीत सिंह की एक आंख कानी थी, यानी खराब थी। उनके मेष राशि के मंत्री से किसी अंग्रेज ने पूछा, आपके महाराजा की कौन सी आंख खराब है? तो उसने कहा, साहब मैंने कभी महाराजा रंजीत सिंह का चेहरा नहीं देखा है। मेरी निगाह तो उनके पैर पर रहती है। उनके पैर आपके चेहरे जैसे लाल है, पर उसमें मुहासों के दाग नहीं है। पहली राशि मेष है, इसका निशान भेड़ है, अंग्रेजी में से एरीज कहते हैं। इसका स्वामी मंगल है। यह राशि वाले स्वभाव से अग्नि तत्व से संबंधित क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। यह लोग लड़ने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी मित्र राशि मेष, सिंह और धनु है, जो अग्नि तत्व की है। इनके लिए उपयुक्त जीवन साथी तुला राशि वाले होते हैं। इनके शत्रु कन्या व वृश्चिक राशि वाले होते हैं। मेष राशि मनुष्य के शरीर के सर पर कार्य करती है। उनको सिर से संबंधित समस्या होती है। इनके अनुकूल क्षेत्र डॉक्टरी, पुलिस, मिलिट्री, रेंजर यह विभाग होते हैं। इन्होंने मंगलवार का उपवास करना चाहिए, गुड़ का सेवन करना चाहिए, जिनसे इन्हें बल प्राप्त होता है।
लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। ये खुले दिल के मुंहफट होते हैं। एक मेष राशि के बच्चों को किसी रिश्तेदार ने एक फोटो दिखाते हुए कहा जिसमें एक बंदर के बच्चे ने चड्डी पहनी थी और उस रिश्तेदार ने कहा, देखो तुम्हारा फोटो। बच्चे ने तुरंत बिना चड्डी पहने बंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो बाजू में आप भी खड़े हैं अंकल। इस प्रकार से मेष राशि वाले नीडर होते हैं। मेष राशि की बहू को सास ने मंगल पांडे फिल्म देखकर आने के बाद पूछा, बहू मंगल पांडे के पिताजी का नाम क्या था? बहू समझ गई सास उसे परेशान करना चाहती है। बहू ने तुरंत कहा, चंकी पांडे। अब हम मेष राशि के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। मेरी एक यजमान है अश्विनी साने, जो बिना किसी भय के अपना कार्य तेजी से करती है। उसका दिमाग बहुत चलता है और किसी भी मामले में वह निडर होकर कार्य करती है। वह मेष राशि की जाति का है क्योंकि यही वह सब कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों को खाने में मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती है। उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। शर्माना या झिझकना इनका स्वभाव नहीं होता तथा लंबे समय तक अपनी रुचि को एक विषय या वस्तु पर केंद्रित नहीं रख पाते। मेष राशि के जातकों की गर्दन लंबी होती है। मेष राशि का सिर और चेहरे पर अधिकार है, इसलिए चेहरे से विशेष शक्ति का आभास होता है। सिर का हिस्सा कनपट्टी के स्थान पर चौड़ा होता है और ठोडी के स्थान पर थोड़ा तंग हो जाता है। इनका कद दरमियाना होता है। मेष राशि वालों की एक पहचान यह भी होती है कि उनके भौहों के बाल बहुत घने होते हैं। चेहरे पर या सिर पर मस्सा या चोट का निशान होता है। इस राशि को और ध्यान से समझने के लिए हमें इस राशि के प्रतीक मेंढा की कल्पना करनी चाहिए। उसके शरीर में उसका सिर सबसे अधिक शक्तिशाली अंग है, जिससे वह अपने आप को हर खतरे से बचाता है और मुश्किल की हर दीवार को अपने सिर से तोड़ देता है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि बहुत से धार्मिक अवसरों पर मेंढा की बलि चढ़ाई जाती है। शायद मेष राशि में अपने आप को किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुर्बान करने की शक्ति का होना भी यही एक कारण है। मेष राशि नव वर्ष के आरंभ होने का प्रतीक है, जो गेहूं की फसल बीज भूमि के गर्भ में अपनी बलि देकर नए पौधों को जन्म देता है। उसकी फसल सूर्य के मेष राशि में आने पर बैसाख यानी अप्रैल के मध्य में पककर तैयार हो जाती है। यह मेष राशि पूर्व दिशा की कारक है। यही कारण है कि सूर्य मेष में उच्च का हो जाता है। पातंजलि योग शास्त्र के अनुसार 7 चक्रों में से स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान हमारे शरीर में नाभि के नीचे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस चक्र में 10 पंक्तियां हैं। बच्चे के जन्म के समय जब वह माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसका नाड़ुआ काटा जाता है। नाड़ुआ बच्चे की नाभि का स्थान है, अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र के पास का स्थान। नाड़ुआ काटने के बाद यह बच्चे का स्वतंत्र रूप से संसार में प्रवेश पाने का क्षण है। मेष राशि स्वाधिष्ठान चक्र की कारक है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे उन आकांक्षाओं का अंतर स्थान है जहां हम केवल चाहते हैं, परंतु उस चाहत का लाभ या हानि नहीं सोचते, यह भी नहीं जानते कि हमने ऐसा क्यों चाहा। दूसरे शब्दों में मेष राशि में मिश्रित भावनाओं का अनुभव होता है। एक बच्चा आधी रात को आम खाना चाहता है। घर में आम नहीं है, लेकिन उसे इस तथ्य से क्या लेना देना। मेष राशि का व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है, उसके लिए कुछ भी प्रयास करने को तैयार रहता है। इसलिए जिस इच्छा की पूर्णता के लिए वह चेष्टा करता है, शायद वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती और उसकी प्राप्ति के बाद उसे अक्सर महसूस होता है कि उसे उस वस्तु की विशेष आवश्यकता नहीं थी। मेष राशि के लोगों के जीवन में बहुत जोश के साथ आरंभ किए हुए कार्य कुछ समय के बाद अपने आप छूट जाते हैं और उनके जीवन में बहुत सी उपलब्धियों पर धीरे धीरे समय की धूल पड़ती रहती है।
वह थोड़ा समय लगने वाले प्रत्येक कार्य को दूसरे राशि के तुलना में बहुत बेहतर और पूरी शक्ति लगाकर कर सकते हैं, किंतु लंबे समय तक अपने शौक को कायम रखना उनके वश की बात नहीं है। वे अच्छे मुक्केबाज, फुटबॉल के खिलाड़ी या वेट लिफ्टर हो सकते हैं, लेकिन शतरंज या क्रिकेट खेलना उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। चीन के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि को ड्रैगन कहते हैं। ड्रैगन चीन के मिथिहास के अनुसार बादशाह या संपूर्ण पुरुष का प्रतीक है। यह दोनों प्रतीक शक्ति के रूप है। शायद यही कारण है कि यह लोग प्रत्येक वस्तु को शाही ढंग से या बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। इस राशि के व्यक्ति को जहां चीन के ज्योतिष में बादशाह या संपूर्ण पुरुष का प्रतीक कहा गया है, वहां भारतीय मिथिहास में इस राशि को समझने के लिए हनुमान जी की कल्पना करें, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल और मंगल के इष्ट हनुमान जी है, जो अपने जोश में संजीवनी बूटी लाकर मृत लक्ष्मण को जीवित करते हैं। लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान ना होने पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। कई बार किसी परिस्थिति को बुद्धि की बारीकी से सुलझाने के बजाय अपनी असीमित शक्ति को पहले ही निर्धारित कर लेते हैं और कार्य आरंभ करने के पूर्व ही उनके अंदर जोश का इतना ज़्यादा संचार होता है कि उसकी आग की तरह जल रही इच्छा धुएं में बदल जाती है। यदि वे अपने असीम उत्साह को काबू करने की आदत डाल सके तो उनके जीवन में प्राप्ति का स्तर बहुत ऊंचा हो सकता है। अगर उन्हें किसी योग्य आदमी की राय मिलती रहे तो उनके अंदर की अग्नि मुश्किल के हर बीहड़ जंगल को जलाकर अपना रास्ता साफ कर लेगी। इसके विपरीत यदि मेष राशि वाला अपने जोश को काबू में नहीं रखता, किसी योग्य व्यक्ति की सलाह नहीं लेता, तो यह आग उसके निजी उत्साह को जलाकर राख कर देगी। यहाँ पर इस बात को याद रखना चाहिए कि वह किसी राय को तभी स्वीकार करेगा जब वह राय या सलाह शक्कर की चाशनी में लपेटी हुई हो। यदि राय हुक्म के रूप में आए तो वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हुक्म शब्द से ज़्यादा शायद ही किसी और चीज़ से उसे घृणा होगी। इस राशि वाले व्यक्ति को पहचानने के लिए आप उस आदम की कल्पना कीजिए जो स्वर्ग में शांतिपूर्वक रह रहा था। जब उसको ईश्वर ने यह आज्ञा दी कि इस फल को मत खाना, तो आदम ने वही फल खाया और आगे के परिणाम तो हम सबको मालूम है। मेष राशि वालों के लिए वर्जित फल को खाना उसके अंतःकरण की जरूरी आवश्यकता है। मेष राशि का व्यक्ति एक बच्चे की तरह पूरा नंगा है। वह एक जीता जागता सच है। उसके लिए समाज की गहरी कूटनीतियाँ कोई मायने नहीं रखती। यही वजह है कि वह अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से समझौते नहीं करता। उसके स्पष्ट वक्ता होने के कारण अपने परिवार के व्यक्ति मित्र उसके बेबाक स्वभाव से घबरा जाते हैं। इस तरह दूसरों के साथ रिश्तों में कई बार दरार आ जाती है, जिसका उसके मन में पश्चाताप अवश्य होता है, पर उसकी यह समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि दूसरे लोग नाराज हो गए। वह अपनी कल्पनाशील दुनिया में अपने आप पर विश्वास रखता है कि वह जो भी कहता है वह सदा सही होता है। उसका अहम यह नहीं मान पाता कि वह गलत भी हो सकता है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि के लिए यह जरूरी है कि वह हमेशा कोई उद्देश्य सामने रखकर उससे जूझते रहे। यह जूझना ही उसके जीवन में खुशी और अच्छे स्वास्थ्य का कारण बनता है। समस्याओं को सुलझाने में लगाई गई शक्ति ही उसकी अंदरूनी आग का ईंधन है, जिससे यह आग हवन कुंड की पवित्र ज्वाला की तरह जलते रहती है। यदि उसके सामने कोई निश्चित लक्ष्य ना हो तो यह आग उसे अपने आप को जलाने लगती है, जिसके फलस्वरूप उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और कुछ परिस्थितियों में सरदर्द या रक्त विकार पैदा होता है। मेष राशि होने से व्यक्ति स्वतंत्रता प्रेमी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, निर्भय
स्पष्टवादी व थोड़ा मुंहफट होता है। वह महत्वाकांक्षी, प्रगतिशील, पहल करने में कुशल व परिश्रमी होता है। वह उच्चतम पद प्राप्ति का इच्छुक रहता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में कार्य करना उसे तनिक नहीं भाता। कारण सूर्य राजा या प्रशासक होता है और मेष ऐसे सूर्य की उच्च राशि है। अतः जातक सर्वोच्च पद पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। बाधा व अनुकूल परिस्थितियों में वह विचलित नहीं होता। असफलता भी मानो उसे आगे बढ़ाने में सहायक होती है। वह ऊर्जा युक्त, उत्साही, उद्यमी व परिश्रमी होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए वह उत्सुक रहता है। कभी वाद विवाद में उसकी सहज रुचि होती है। वह सर्वदा सबसे आगे रहना पसंद करता है। मेष राशि जातक स्वयं को कार्य व्यस्त रखता है। निठल्लापन उसके स्वभाव में नहीं होता। वहीं संवेगी होता है तो आवेश में बिना विचार किए काम कर डालता है। उसके स्वभाव में क्रोध, आक्रामकता भी रहती है। यदि जातक आत्मनियंत्रण का महत्व जान ले तो बाद में उसे पछताना नहीं पड़ सकता है। साहस, उत्साह, स्फूर्ति व गतिशीलता मेष जातक के परिचय शब्द संकेत है। ऐसा जातक बहुधा कार्यकुशल होता है तथा काम को शीघ्र निपटाने में विश्वास रखता है। कभी एक साथ कई काम हाथ में लेने से उसमें बुरी तरह स्वयं को उलझा लेता है। प्रेम के मामले में वह भाग्यशाली होता है। पत्नी सुंदर व सुशील होती है। जातक शल्य चिकित्सक, रसायन शास्त्री, इंजीनियर या खिलाड़ी होता है। कभी वह पुलिस व सेना की नौकरी अथवा प्रबंध व्यवस्था के क्षेत्र में धन व यश पाता है। मेष राशि में जन्मे व्यक्तियों में दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और अपना लक्ष्य पूरा करने का हट पाया जाता है। वे जन्मजात योद्धा होते हैं। उनमें बड़े बड़े व्यवसायिक या जनबहुल संगठनों के संचालक की भारी योग्यता रहती है। वे काम करने में अत्यंत स्वच्छंद होते हैं। सभी बातें उनकी अपनी मर्जी की होनी चाहिए। हस्तक्षेप होने पर प्राय बाहर निकल जाते हैं और दूसरे को काम संभालने देते हैं। जहाँ तक भौतिक सफलता या अधिकार की बात है, ऐसा कोई ऊंचाई नहीं जहाँ तक वे ना पहुँच सके। शर्त यह है कि वे अपने आपे में रहे, किंतु सफलता प्राय उनके विनाश का कारण बन जाती है और प्रशंसा और चापलूसी से उनका सिर फिर जाता है। वे सीधे नहीं देख सकते और अनेक मामलों में हठ और अहंकार से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। उनमें भारी मानसिक ऊर्जा होती है। जिस बात में भी उनकी दिलचस्पी होती है, उसी के बारे में उनके पास नई नई भौतिक योजनाएं रहती है। वे अपने में खोए रहते हैं और केवल कठोर सच्चाई और तर्क से ही वे अपने अलावा किसी और के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उनमें सतर्कता का अभाव होता है। स्वभाव से वे संवेगी तथा काम करने में जल्दबाज होते हैं। प्राय हर बात में वे अति तक जाते हैं। बहुत खुले दिल के और मुंहफट होते हैं और व्यवहार कुशलता के आवेश में दुश्मन पाल लेते हैं। वे अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन में प्राय सफलता प्राप्त करते हैं या वे संपत्ति अर्जित करते हैं या उत्तरदायित्व पदों पर पहुंच सकते हैं। हीनता भावना वाले अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मालिक के रूप में नूशक और अत्याचारी होते हैं, जिससे प्राय हिंसक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उच्च भावना वाले अच्छे मालिक होते हैं, किंतु साथ ही कठोर अनुशासन प्रिय भी होते हैं और दूसरों से कसकर काम लेते हैं। दोनों वर्गों में भविष्य में झांकने की स्पष्ट इच्छा होती है और उन्हें प्राय सही पूर्वानुमान का वरदान मिला होता है। वे चाहते हैं कि घर में, व्यापार में, कार्यक्षेत्र में सभी जगह उन्हें मुखिया समझा जाए। मेष राशि में जन्मे व्यक्ति प्रेम संबंधों में भारी यातना भोगते हैं। इससे मंगल ग्रह की ऊर्जा और निडरता को व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य में धनीभूत होने में सहायता मिलती है। युद्ध और कर्म का प्रतीक मंगल मेष राशि के जन्मे व्यक्ति पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है, जो लड़ाकू तत्व को प्रखर बना देता है। वे सभी बाधाओं को चीरते हुए अपना मार्ग बनाते हैं।
अनेक खतरों का सामना करते हैं और अपने जीवन तथा वृत्ति में अनेक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इन लोगों का स्वभाव मूलतः ओजस्वी, दबंग और साहसी होता है और उनमें असामान्य शक्ति होती है। वे प्रतिकूल परिस्थिति में भी समर्थ होते हैं। सफलता के लिए उन्हें अपने आवेश पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि उनमें उचित अनुचित का विचार किए बिना विवाद में कूद पड़ने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। वे प्राय आवेश में निर्णय करते हैं और तत्काल के लिए भविष्य की चिंता नहीं करते। वे दूरदर्शिता के अभाव में नहीं बल्कि क्षणिक भावनाओं में बह जाते हैं और साथ ही यह भी विरोधाभास मालूम हो सकता है, लेकिन वे जन्मजात नेता, संगठनकर्ता, व्यवहारिक उद्यमी और महत्वाकांक्षी होते हैं। सदा प्रगति के मार्ग पर चलते रहते हैं और नए विचारों का समर्थन करने में सबसे आगे होते हैं। वे स्वभावतः सभी प्रकार की परंपराओं और अनुशासन का विद्रोह करते हैं। उनका घरेलू जीवन बहुत सुखी नहीं होता, बशर्ते कि उनका जीवन साथी आसानी से उनकी योजनाओं और इच्छाओं पर चलने वाला ना हो। लेकिन जहाँ तक भौतिक सफलता की बात है, तो ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जिसे ऐसा व्यक्ति अपने संकल्प, प्रशासनीय योग्यता और शानदार संगठन शक्ति से प्राप्त ना कर सके। आर्थिक दशा में इन लोगों में आमतौर से धन कमाने की अच्छी क्षमता होती है, लेकिन मन में लंबे चौड़े खर्चों के भाव रहते हैं। जहाँ तक दूसरों के प्रबंध की बात है, वे बहुत व्यवहारिक हो सकते हैं, लेकिन सभी महत्वपूर्ण मामलों में आवेश से काम करने की प्रवृत्ति रहती है। ध्यान में अपने वाली किसी भी बड़ी आर्थिक योजना की ओर बेहताशा दौड़ सकते हैं। अपने खर्चीले स्वभाव और लंबे चौड़े विचारों के कारण वे प्राय आकस्मिक और भारी धन हानि तथा भाग्य में उतार चढ़ाव के शिकार हो जाते हैं। उनमें संपत्ति अर्जित करने का दृढ़ संकल्प होता है, किंतु भाग्य के बजाय बुद्धिमानी से विनियोग, उद्योग और व्यापार में उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। उनमें मुकदमेबाजी और विवादों में उलझने की प्रवृत्ति रहती है और ऐसे मामलों में भाग्य उनका प्राय साथ नहीं देता। स्वास्थ्य के मामले में मंगल का प्रबल प्रभाव शानदार स्वास्थ्य और शक्ति देता है। हालांकि अत्यधिक कार्यशक्ति खतरनाक भी हो सकती है। उनकी अधिकांश परेशानी अतिश्रम से पैदा होती है। लगभग सभी अनुकूल परिस्थितियों में और अनुपयुक्त समय पर वे अपने उम्र से चिपके रहने की जिद बार बार की निराशाओं के लिए जिम्मेदार होती है। फलस्वरूप चिड़चिड़ाहट और बेसब्री से दिमाग की कमजोर व स्नायुविक थकान पैदा हो सकती है, जिसके बाद में पेट या गैस की परेशानी हो सकती है। वे बहुत सावधानी नहीं बरत सकते। उन्हें शांत और सदा संयम की सीमा में रहना चाहिए। कभी कभी हरारत या सूजन की प्रवृत्ति हो सकती है। उन्हें नित्य खुली हवा में कसकर व्यायाम करना चाहिए और शराब या मादक द्रव्यों से बचना चाहिए। शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा सिर से संबंधित अंगों में बीमारी की संभावना अधिक रहती है, जैसे दांत, नाक और आंख में दर्द, सिर में खून का दबाव, सिर दर्द और मिर्गी। इस राशि में पैदा शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने दुर्घटना या मारपीट में सिर पर चोट ना खाई हो। उनमें पेट, गुर्दे और जिगर की बीमारियों की अधिक प्रवृत्ति रहती है। वे पित्ताशय की परेशानी के भी शिकार हो सकते हैं। आमतौर से डॉक्टर के चाकू का उन्हें काफ़ी अनुभव रहता है। मेष राशि के जातकों को नाभि में छोटी और बड़ी अतड़ियों से बीमारी होगी तथा गुप्त इंद्रियां यानी मूत्राशय और जनन इंद्रियों की बीमारी से उनकी मृत्यु की संभावना रहती है। मेष राशि का प्रेम, मैत्री व वैवाहिक संबंध। मेष राशि के जातक भावनात्मक जीवन में प्रेम और मित्रता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने प्रेम प्रदर्शन में वे अत्यंत उन्मुक्तता और उत्साह का परिचय देते हैं। अपने मधुर स्वभाव और मोहनी से वे विपरीत लिंगियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनमें भी वे स्वच्छंदता, साहस और स्थायित्व को पसंद करते हैं। यदि वे दूसरों पर हावी होने की अपनी प्रवृत्ति, अधैर्य और भावावेश पर काबू पा सके तो उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद कहा जा सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता और वे कठिनाइयों में फंस जाते हैं, विशेषकर जल्दबाजी में और अबुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेकर। अधिक बुद्धिमानी की बात यह होगी कि मेष जातक पहले स्वयं को जीवन में व्यवस्थित करे और फिर विवाह बंधन में बंधने का प्रयास करे, किंतु उसके आवेशी स्वभाव के कारण शायद ही ऐसा हो पाता हो। फलस्वरूप आदर्श जीवन साथी की खोज में वह बार बार प्रेम प्रसंगों के और विवाह के भी चक्कर में फंसता जाता है। मेष जातकों के लिए निष्ठा का अधिक महत्व नहीं होता, अतः उसमें विशेषकर पश्चिमी देशों में विवाह संबंध टूटते रहना या अलगाव होना अनहोनी की बात नहीं है। उसकी मैं प्रेम या विवाह संबंध बनाए रखने में अधिक साधक नहीं होती। फलस्वरूप इन व्यक्तियों को प्रेम संबंध में भारी यातना भोगनी पड़ सकती है। वे महिलाओं के मन को शायद ही पढ़ पाते हों और उनके साथ संबंधों में प्राय भारी गलती कर बैठते हैं, किंतु यदि वे लेन देन की भावना से काम ले तो उनका जीवन सुखमय बन सकता है। उनमें आकर्षक व्यक्तिमत्व होता है। उनकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। यदि वे अपने काम और स्वार्थ को वश में रख सके तो उनकी बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। तब मेष जातक बहुत अच्छे साथी, मित्र और प्रेमी सिद्ध होंगे। विपरीत लिंगियों के प्रति उनमें कोई गंदे विचार नहीं होते, बल्कि सराहना की भावना होती है। मन ही मन में विपरीत लिंगियों की पूजा तक करते हैं। उनकी इस भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वे स्वयं को महिलाओं का रक्षक होने की कल्पना करते हैं। मेष राशि की महिलाएं भी मेष जातकों से कम आदर्शवादी नहीं होती, किंतु प्रेम और विवाह संबंध टूटने के खतरे उनके आगे भी रहते हैं। वे रक्षक पुरुषों की ओर आकर्षित होती है और उन्हें समर्पण के लिए तैयार रहती है। मेष राशि की महिलाएं प्रेम प्रसंग में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। उनमें उनकी इच्छा ही सर्वोपरि रहती है। दुर्भाग्य से दुर्बल पुरुष ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं करते और उनके संबंध घातक हो सकते हैं। अवसर मिलते ही ऐसी महिलाएं अपने पति पर हावी हो जाएगी। मेष पत्नियां हाजिर जवाबी और स्वच्छंद स्वभाव वाली होती है। वे रूप गर्विता और अपनी शान शौकत पर घमंड करने वाली भी होती है। अपने परिवार के बारे में बढ़ चढ़कर बोलती है। जलन और घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। वे सदा यही चाहती है कि उनके पति उन्हीं के पीछे लगे रहें, उन्हीं की प्रशंसा करते रहे और उनके मुंह पर किसी अन्य स्त्री की प्रशंसा ना करे। वह स्वयं भी ऐसे पतियों को चाहती है जिनकी वे प्रशंसा कर सके। दुर्भाग्य से उन्हें कोई सीधा साधा पति मिल गया तो उसकी खैर नहीं समझनी चाहिए। रंग में आने पर वे बहुत प्रेम दीवानी भी हो सकती है। मेष राशि अग्नि तत्व की है, इसीलिए अग्नि तत्व की राशि अर्थात मेष, सिंह और धनु राशियों से इनके मधुर संबंध होंगे। अग्नि में आसानी से समा जाती है, इसलिए अग्नि तत्व की राशियों का अग्नि तत्व की राशियों से बहुत अच्छा तालमेल होगा। परंतु सर्वश्रेष्ठ संबंध वायु तत्व की तुला राशि से होगा, क्योंकि तुला राशि की वायु अग्नि को प्रज्वलित करती है। पृथ्वी तत्व की कन्या व जल तत्व की वृश्चिक राशि से उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अग्नि पर मिट्टी डलने से अग्नि बुझ जाती है और अग्नि पर जल डलने से भी अग्नि बुझ जाती है। यह हुआ मेष राशि का स्वभाव। यह स्वभाव में कम अधिक मात्रा में आपके कुंडली के अनुसार बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु जातक यह हमेशा ख्याल रखे कि वह इस स्वभाव के इर्द गिर्द ही आता है। मेष जातकों की अन्य जातकों के साथ में वैवाहिक संबंधों पर कैसी पटरी बैठती है, इस मामले में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेष जातक अग्नि तत्व से संबंधित है और अग्नि का अग्नि से तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। यदि मेष जातक मेष जातिका से शादी करता है तो दोनों ही अग्नि तत्व से संबंधित होंगे, दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए यह विवाह पूर्णतः सफल नहीं होगा। दूसरी मात्रा में मेष जातक यदि सिंह जातिका से शादी करता है तो सिंह जातिका भी मेष जातक पर हावी होने की कोशिश करेगी, क्योंकि शेरनी के सामने किसी का जोर नहीं चलता।
मेष जातक पर कोई जाति का छा जाए, यह मेष जातक कभी नहीं चाहेगा, इसलिए उसने सिंह राशि से भी विवाह अवॉइड करना चाहिए। तीसरी राशि है धनु। धनु राशि से यदि मेष जातक विवाह करेगा तो धनु राशि यह गुरु की राशि है। यह थोड़ा सा अक्कड़ मिजाज राशि होती है, यानी मेष जातक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी एक अक्कड़ मिजाज है, इसलिए मेष जातक को धनु राशि भी अच्छी पत्नी साबित नहीं हो पाएगी। इन सभी अग्नि तत्व वाले राशियों से उसका दोस्ती वाला तालमेल बहुत अच्छा होगा, पर वैवाहिक तालमेल अच्छा नहीं हो सकता। मेष जातक के लिए सर्वोत्तम जातक होंगे वैवाहिक जीवन में साथ देने वाली, वह है तुला जाति का। तुला राशि की स्त्री मेष जातक के जो गुस्से वाला स्वभाव है उसको कम अधिक मात्रा में तौल के उसका जीवन बहुत सुचारू रूप से चला सकती है। इसीलिए मैं तुला राशि को मेष जातक के लिए सर्वोत्तम समझता हूँ। अब मेष जातक ने कन्या राशि से विशेष रूप से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि मेष जातक अग्नि तत्व से संबंधित रखता है और कन्या जाति का पृथ्वी तत्व से, यानी मेष जातक की अग्नि पर कन्या जातक की मिट्टी गिरना यानी वह अग्नि के बुझने का कारक है। यानी मेष जातक यदि कन्या राशि की स्त्री से विवाह करता है वह बहुत बड़े दुख के समुद्र में गोते लगाएगा। उसी तरह से मेष जातक यदि वृश्चिक राशि की स्त्री से विवाह करता है तो वृश्चिक राशि की स्त्री का जो जल है वह मेष जातक की अग्नि को पूरा तरीके से बुझा देगा। इसलिए मेष जातक वृश्चिक राशि से विवाह करना भी उसे फिर दुख के पहाड़ में ढोने जैसा है। इसलिए मेष जातक ने सर्वोत्तम विवाह केवल तुला राशि वालों से सफल रहेगा, यह मेरी मान्यता है। मेष राशि के रोग है, यह राशि सिर पर कार्य करती है। शरीर के अंग भागों की अपेक्षा सिर से संबंधित अंगों में बीमारी की संभावना इन्हें सर्वाधिक रहेगी, जैसे दांत, कान, आँख में दर्द और मिर्गी। इस राशि वालों को सिर में चोट लगते रहती है। सात्विक अन्न ले, उत्तेजक पदार्थ ना खाएं, उष्णता से स्वयं को बचाकर रखें। इनकी निंदा का नाश होता है। यह आलसी व बेचैन रहते हैं। इस राशि की स्त्रियां व पुरुष उतावली करने वाले, चिड़खोर होते हैं। गुड़ का सेवन करने से इनकी तबीयत ठीक रहेगी। मेष राशि वालों के भाग्यशाली व्यवसाय हैं। यह राशि के लोग राजनीतिक नेता, संगठनकर्ता, सैनिक या पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, ट्रक निर्माता, बिजली उपकरण निर्माता, क्रिकेटर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, बैडमिंटन खिलाड़ी, जीव शास्त्रवेत्ता, फर्नीचर निर्माता, सोनार, रसोइये, लोहा या इस्पात कर्मी आदि में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य व्यवसाय जिसमें मेष राशि वाले सफलता प्राप्त करते हैं वे हैं कसाई, नाई, लोहार, दर्जी, नानबाई, हथियार बेचने वाले, रसोइये, घूसेबाज, अग्निशमक, संतरी, जासूस, पहलवान, भट्टीकर्मी, खेल सामग्री विक्रेता। गुड़ का सेवन करें। मंगलवार को भाग्य बहुत प्रबल रहता है, इसलिए मंगलवार को अपने कार्यों की शुरुआत करें। अग्नि तत्व मंगल ग्रह प्रधान राशि होने से इनकी ऊर्जा कई गुना अधिक होगी। 18 वर्ष से इनकी तरक्की होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि मेष राशि के जातक दुनिया में सर्वोच्च ऊंचाई